दोस्तों, वैसे तो हम महाभारत के हर एक पहलू से वाकिफ हैं। जैसे कि हम सभी को ये पता है कि महाभारत का युद्ध कितना भीषण था, जिसमें लाखों लोगों की जान जा चुकी थी और कौरवों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। उसी तरह आज हम जानेंगे कि 18 दिन चलने वाले इस महायुद्ध में किस तरह से विकराल रूप लेने पर छल कपट नीति के इस युद्ध ने किस तरह लोगों की भावनाओं को आहत किया था, जिसमें काफी सारे योद्धाओं की जिंदगी को तबाह कर दिया था। खास करके कौरवों को तो पूरी तरह से समाप्त ही कर दिया था। हालांकि कौरवों ने ही सबसे पहले कूटनीति और छल कपट का सहारा इस युद्ध के अंदर लिया था। तभी पांडवों ने भी विवश होकर कूटनीति और छल कपट का सहारा लेना शुरू कर दिया था। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पहलू की जो अभिमन्यु के चक्रव्यूह से जुड़ा हुआ है, जो कि कर्ण के जीवन में काफी ज्यादा प्रेरणादायक रहा है। क्योंकि अभिमन्यु जब मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, उस वक्त मरते समय चक्रव्यूह में कर्ण ने अभिमन्यु के कानों में कुछ ऐसी ही बात कही थी, जो कि एक योद्धा के लिए काफी बड़ी बात थी। उस बात के लिए सिर्फ अभिमन्यु ही इतना बड़ा अधिकार रखते थे। तो ऐसी क्या बात कही थी कर्ण ने, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दर्शकों, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभिमन्यु ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे पूरी महाभारत में जिनके लिए कौरवों को चक्रव्यूह का षड्यंत्र रचना पड़ा था, वरना एक 16 साल के बालक को मारना किसी के बस की बात नहीं थी। जबकि कौरवों के पास बड़े बड़े योद्धा थे, उनके पास दुर्योधन, दुशासन और कर्ण जैसे योद्धा मौजूद थे। कर्ण, जो कि धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ था, वह भी अभिमन्यु को मारने में वंचित था। कर्ण भी अभिमन्यु के सामने जाने से कतरा रहा था। तब जाकर ही विवश होकर कौरवों ने अभिमन्यु के खिलाफ चक्रव्यूह रचा था। युद्ध 18 दिन तक चला। तो युद्ध के 13वें दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना रची थी। जहाँ एक तरफ युद्ध अपने चरम सीमा पर था, वहीं दूसरी ओर कौरवों ने अभिमन्यु को मरवाने के लिए चक्रव्यूह रच दिया था, जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। और अभिमन्यु लड़ते लड़ते उस चक्रव्यूह के अंदर गए, जहां उन्होंने अपनी धनुर्विद्या और अपनी शक्ति का बलपूर्वक इस्तेमाल किया और द्रोणाचार्य, पितृवर्मा और कर्ण से अकेले ही लोहा लिया। देखते ही देखते अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में हलचल मचा दी। उसने द्रोणाचार्य के धनुष को तोड़ दिया और कर्ण को 8 तीर, पितृवर्मा को 5 और शकुनी को 22 तीर मारे थे। दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य अभिमन्यु के सामने आने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का युद्ध होने लगा, जिसमें अभिमन्यु ने लक्ष्मण का सर उसके धड़ से अलग कर दिया था। तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा था कि हे कर्ण, कुछ भी करो और अभिमन्यु को सूर्य अस्त से पहले मार दो। जब किसी अकेले योद्धा से अभिमन्यु संभल नहीं पा रहे थे, तब कौरवों के 10 योद्धा अकेले वीर अभिमन्यु से युद्ध करने लगे और उधर अभिमन्यु भी दृढ़ संकल्प के साथ अपनी शक्ति का पूरा फायदा उठाकर उनसे कड़ी चुनौती ले रहे थे। अभिमन्यु बड़ी वीरता के साथ सभी 10 योद्धाओं के तीरों का जवाब दे रहे थे। तब आश्चर्यचकित होकर दुर्योधन ने सभी योद्धाओं से कहा था कि जब तक अभिमन्यु के हाथ में तीर रहेगा, तब तक हम इसको पराजित नहीं कर सकते। अगर इसके हाथ से तीर हटा लिया जाए या छुड़ा लिया जाए, तो ही हम इसको पराजित करने में सक्षम हो पाएंगे। और फिर मौका पाते ही कर्ण ने अभिमन्यु का बाण तोड़ दिया और अश्वत्थामा ने अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया। इन सभी 10 योद्धाओं को थोड़ी भी शर्म नहीं आई कि वे सब मिलकर एकमात्र 16 वर्ष के बालक को इतनी बेरहमी से मार देने के लिए पीछे पड़े हुए थे। तब अभिमन्यु रथ से नीचे गिर पड़े और अपना गदा उठा लिया। तब दुशासन अभिमन्यु की तरफ गदा लेकर आगे बढ़ा। इसके बाद अभिमन्यु ने दुशासन को कड़ी चुनौती दी और दोनों के बीच में भीषण गदा युद्ध हुआ। काफी समय तक चुनौती देने के बाद अभिमन्यु पूरी तरह से लाचार हो चुके थे और लड़ते लड़ते थक चुके थे। तब कर्ण ने अभिमन्यु के नजदीक जाकर कहा कि हे वीर बालक, वीर धनुर्धर की विद्या तो मेरे और अर्जुन के नाम थी, लेकिन तुमने तो अपना कर्तव्य दिखाकर हमारे नाम का ताज इस युद्ध भूमि में पहन लिया है। तुम इतने वीर, इतने बड़े धनुर्धर निकले कि आज मैं तुम्हारी धनुर्विद्या को नमन करता हूँ। लेकिन अब तुम इस चक्रव्यूह में फंस चुके हो, इसलिए अब तो मरने ही वाले हो। लेकिन तुम्हारे मरने के बाद दुनिया यही जानेगी कि इतने सारे योद्धाओं ने मिलकर एक 16 वर्ष के बालक को इतना विवश कर दिया कि उसने अपने प्राण त्याग दिए। और मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हे वीर बालक, तुम अब इस नरक को छोड़कर स्वर्ग सिधार जाओ, क्योंकि
ये रणभूमि एक नरक ही है जो तुम जैसे युवावस्था के बालक के प्राण लेने पर तुली हुई है। इस नरक से तुम दूर चले जाओ। इस नरक से तुम वंचित हो जाओ जो तुम्हें अपनी पूर्ण आयु करने से वंचित कर रहा है, और उस वर्ग में पधारो जहाँ देवलोक तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि कब तुम वहाँ जाओ और वहाँ तुम्हारा फूलों से स्वागत हो। हे वीर बालक, मैं तुम्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ कि इतने बड़े योद्धाओं से लोहा लेने के बाद जब तुम स्वर्ग सिधार जाओगे तब वहाँ की अप्सराएं तुम्हारा नमन करेंगी। वहाँ के देवी देवता भी तुम्हारे सामने शीश झुकाएंगे। हे वीर बालक, तुम यहाँ से चले जाओ, अपने प्राणों को त्याग दो, हार मान लो और अपने शरीर से आत्मा का त्याग कर दो और इतनी दूर स्वर्ग में चले जाओ कि जहाँ से तुम्हें वापस इस नरक लोक में आना ना पड़े, और कभी भी इस योनि में जन्म मत लेना, वरना तुम्हारे संसार के ये लोग जीने नहीं देंगे और तुम्हें विवश कर देंगे। हम सभी हाथ जोड़कर तुम्हें वंदन करते हैं। जाने से पहले आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि महाभारत में अभिमन्यु किसका पुत्र था? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।